अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। इनमें से राम सबसे बड़े और धर्मनिष्ठ थे। उनकी माता का नाम कौशल्या था। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। राम महाराज दशरथ के प्रिय पुत्र थे और उन्हें अयोध्या का भावी राजा बनाने का निर्णय लिया गया था। जब राम के राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी, तभी कैकेयी की दासी मंथरा ने कैकेयी को याद दिलाया कि दशरथ ने एक बार उसे 2 वरदान देने का वचन दिया था। मंथरा के कहने पर कैकेयी ने अपने वरदान मांगने का निश्चय किया। कैकेयी ने दशरथ से अपने पहले वरदान के रूप में राम के लिए 14 वर्षों का वनवास और दूसरे वरदान के रूप में भरत के लिए राज्याभिषेक की मांग की। दशरथ दुखी हो गए, लेकिन अपने वचन के कारण उन्होंने यह मांग स्वीकार कर ली। राम सत्यनिष्ठ और पिता की आज्ञा का पालन करने वाले थे। उन्होंने वनवास को सहर्ष स्वीकार किया। सीता, जो राम की पत्नी थी, और लक्ष्मण, जो राम के छोटे भाई थे, उन्होंने भी राम के साथ वन जाने का निर्णय लिया। तीनों वनवास के लिए निकल पड़े और कई वर्षों तक जंगलों में रहे। वन में रहते हुए राम, सीता और लक्ष्मण पंचवटी में बस गए। वहां रावण की बहन शूर्पणखा आई और उसने राम से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। राम ने उसे अस्वीकार कर दिया और लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। शूर्पणखा ने अपने भाई रावण को इस अपमान के बारे में बताया। रावण ने सीता का हरण करने का निश्चय किया। उसने मारीच को सोने के हिरण का रूप धारण कर सीता के पास भेजा। सीता ने उस हिरण को देखकर राम से उसे पकड़ने की विनती की। राम ने लक्ष्मण को सीता की रक्षा करने का आदेश दिया और हिरण के पीछे चल पड़े। राम के जाने के बाद रावण साधु का वेश धारण कर आया और सीता का हरण कर उन्हें लंका ले गया। राम और लक्ष्मण जब वापस लौटे तो उन्होंने सीता को न पाकर व्यथित हो गए। हनुमान और सुग्रीव की मदद से उन्होंने सीता की खोज की और लंका की ओर प्रस्थान किया। वानर सेना और राम ने लंका की ओर प्रस्थान किया और समुद्र पार करने के लिए नल और नील की सहायता से एक पुल का निर्माण किया। लंका पहुंचकर राम ने रावण के साथ भीषण युद्ध किया। हनुमान और वानर सेना ने राम की बहुत सहायता की। युद्ध में रावण और उसकी सेना का संहार हुआ और अंततः राम ने रावण का वध कर दिया। सीता को मुक्त कराकर राम, लक्ष्मण और सीता अयोध्या लौटे। अयोध्या में उनके लौटने पर दीपावली का महोत्सव मनाया गया। राम का राज्याभिषेक हुआ और उन्होंने न्याय और धर्म के साथ राज्य का संचालन किया। राम राज्य की स्थापना हुई, जहां सभी प्रजा सुखी और संतुष्ट थी।